उर्स पाक में तशरीफ़ लाने वाले मुसलमान भाइयों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर हैं, ये आँखें ये सर हैं, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर हैं, ये आँखें ये सर हैं, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अपने नबी की मोहब्बत में अपने घरों को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर उर्से मुक़द्दस की महफिल में आने वाले मेरे भाइयों, जिसको जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, जरा उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ा अफरा तफरी का ये माहौल, और इस माहौल की जिम्मेदार यहाँ की इंतजामिया। या तो कमेटी वालों को यहाँ कुर्सी इतनी लानी चाहिए थी कि हर हर बंदे को कुर्सी मिल जाती, और अगर कुर्सी इतनी नहीं थी तो यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था, ताकि सबके सब जमीन पे बैठ जाते। लेकिन मामला बड़ा उल्टा है, और इसमें कुछ नहीं बल्कि 90% हाथ है हमारे उन प्रशासनिक लोगों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे बिल्कुल जीना दो भर करके रखा है। लेकिन याद रखें, जुल्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा सबब पैदा फरमाएगा। मेरे जितने भाई रोड पे हैं, अगर वो यहीं के लिए आए हैं और मीरा शाह से मोहब्बत करते हैं, तो अगर उनको तकलीफ ना हो तो जलसे में आ जाएं। मेरे भाइयों, आप घर छोड़ के आ गए हैं, बिस्तर छोड़ के आ गए हैं, तो नबी की महफिल में आने में शर्म कैसी। नबी की महफिल यार वही नबी हैं जिन्होंने हमारी खातिर पूरी पूरी रात आंसू बहाया है। वो मुस्तफ़ा जिन्होंने हमारी खातिर ना जाने कितनी मुसीबतें झेली हैं। कई कई दिन का फाका मुस्तफ़ा ने किया है हम गरीब उम्मत की खातिर। आज ये हमारी उम्मत का नौजवान अपने उसी मुस्तफ़ा की महफिल में बैठने को तैयार नहीं है। सोच के तो देखें, आज हम नबी की महफिल के लिए हमारे पास घंटे 2 घंटे का वक्त नहीं है। मैदाने मैशर में हम कौन सा मुंह लेके अपने नबी से कहेंगे या रसूल अल्लाह थोड़ा सा वक्त हमें दे दें। कौन सा चेहरा लेकर हम नबी के सामने जाके कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत करा दें। कौन सा मुंह लेके हम अपने नबी का सामना करेंगे कि या रसूल अल्लाह हमारी थोड़ी सी इस गर्मी के मौसम में मैदाने महशर की तपिश में हमें थोड़ा सा पानी पिला दें। यार हमारा चेहरा तो होना चाहिए ना मुस्तफ़ा से बात करने का। हमारे अंदर वो क्वालिटी तो होनी चाहिए कि नबी से हम बिलमुशाफा मुलाकात कर सकें। आज ये कौम बैठी है, इसको इतना वक्त नहीं है। अगर इसी की जगह पे नाच होती ना, तो इस फील्ड में कदम रखने की जगह नहीं मिलती।
यहाँ हर हर बंदा यही काम करता, लेकिन याद रखो हर जुल्म की एक इंतहा है, हर चीज का एक एंड है, हर चीज का खात्मा एक न एक दिन होना है। बड़ी जितने आप बैठे हैं सुकून से बैठे रहे, जिसको नहीं बैठना है बेचारा अल्लाह करे कि उसके खड़े होने की बीमारी हो जाए, ताकि वो जिंदगी भर खड़ा ही खड़ा रह जाए। उसको परेशानी होगी तो खुद ही बैठने के लिए जगह मांगेगा। मेरे भाइयों थोड़ी सी मेहरबानी करिए, कुर्सी वाले कुर्सियां लेके थोड़ी सी आगे आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाओ। हाँ कुर्सी लेके आ जाओ भैया, लल्ला इधर आ, कुर्सी लेके आ जाओ। हाँ कुर्सी छोड़ो नहीं, कुर्सी छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ ए बेटा ए लल्ला इधर सरक, इधर सरको तुम लोग। ये जो पीछे बैठे हैं जमीन पे आप लोग आगे आ जाएं। हाँ कुर्सी, हाँ ये आगे आ जाएं। आ जाइए भैया, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। ए बेटा एक कुर्सी यहाँ ले आओ। हाँ आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। नहीं ये आगे जगह खाली है, आपके पीछे रहेंगे कुर्सी वाले भाई, आपके पास आगे जगह खाली है, आप आइए तो सही, आप आए, आपके लिए जगह खाली है। हाँ कुर्सी थोड़ा सा इधर कर ले भाई, इधर कर लेंगे ना तो थोड़ा सा बेचारे। ये एक बात याद रखे ना, हजरत अली फरमाते कुर्सी पे बैठने वाले को गिरने का चांस तो होता है, लेकिन जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। हाँ जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। और जमीन पे जमींदार लोग बैठे, ये भाड़े की कुर्सी हाफिज जवाद साहब ने मंगवाई है, सुबह चली जाएगी। नहीं जाएगी सुबह, सुबह ले जाएगा टेंट वाला, और कहीं गलती से एक आध कुर्सी टूट गई तो दंड भी वसूल करके ले जाएगा। समझ रहे ना, ये भाड़े वाली कुर्सियां हैं, इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत। अब इतने लोग हैं, इतने बहुत काफी हैं, इतने बहुत काफी हैं। और इतने लोगों में अगर थोड़ा सा माहौल आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा, आपको दीन सीख के जाएंगे। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अभी 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 वो हुसैन जोत का वो जज्बा नहीं, आज के 3-4 साल पहले मैं आया था एक बार, वो जो जज्बा था वो अभी नजर नहीं आ रहा। ये जितने लोग जमीन पे बैठे, कुर्सी वालों को छोड़ दीजिए, जितने लोग जमीन पे बैठे हैं जरा आप लोग थोड़ा सा दिल की आवाज निकालो। दाएं बाजू पे बैठे हो हजरत देखो मुअम्मर आलिम दीन है, पूरी जिम्मेदारी से दाहिनी तरफ ये भी तशरीफ रखते हैं, इनके अदब और एहतराम को मलहूज रखो। और पूरा मजमा जो जमीन पे बैठे जमींदारों, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आप लोग चुप हो जाए, कुर्सी वालों अपनी कुर्सी की लाज बचाना। थोड़ा सा देखो ये जमीन वाले लोग हैं, आप में तादाद में भी आपसे कम है, थोड़ा सा और मोहब्बत पैदा करो। जरा कुर्सी वालों जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुर्सी मिलने के बाद प्रधान जी तो सबको भूल ही जाते हैं, वो तो कुर्सी मिलने से पहले ना दोनों हाथ क्या कदमों गिर जाते हैं प्रधान जी कि वोट हमें को देना। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद कहां। अब थोड़ा सा पूरा मजमा एक हाथ उठा ले इमाम हसन के नाम पे, दूसरा इमाम हुसैन के नाम पे, दोनों हाथ उठा ले, दोनों हाथ उठाएं। अगर हाथ अल्लाह ने दोनों सलामत दिया है तो दोनों उठा ले, एक सलामत है तो एक उठा ले, एक भी नहीं है तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। पूरा मजमा जरा जोर से हाथों को लहराओ, मीरा शाह शहीद के नाम पे जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये जज्बा पैदा करें। अनाउंसर साहब माशाल्लाह इतनी दमदार निजामत कर रहे हैं ना, बड़े बड़े जलसों में ये बोलते तो इनाम का ढेर लग जाता, लेकिन आप कसम खा के बैठे हैं ना बोलेंगे ना हम इनाम देंगे इनको, चाहे जितनी मेहनत ये कर लें। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह का करम है, हम मौलवियों पे अल्लाह की बड़ी खास रहमत है, जितना देता है उतने में गुजारा हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, समझ रहे ना, हाँ उतने में गुजारा हो जाता है। अब थोड़ी सी मोहब्बत पेश करें भैया। माइक वालों कौन चला रहा माइक? आप चला रहे हैं? ये स्पीकर में आवाज बढ़ाइए और इतनी आवाज बढ़ा दीजिए कि ताकि जो है जितने लोग इधर उधर बतिया रहे हैं ना वो आपस में बात ही ना कर पाए। हेलो हेलो हेलो, और थोड़ी सी बढ़ाइए आवाज बढ़ाइए। जहां तक सीटी ना मारे वहां तो भाड़े पे लाए हैं कि दोस्ती में? अगर भाड़े पे लाए हैं तो हमारे हिसाब से चलाइए, और दोस्ती में लाए हैं तो आप जैसी मर्जी हो वैसी चलाइए, क्योंकि दोस्तों को ज्यादा छेड़ा नहीं जाता। हाँ मैं मनकबत के 2-3 शेर, ना तो मनकबत के मिले हुए 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी समझे। आला हजरत कौन है? अभी कोई एक साहब बड़ा अच्छा कलाम आला हजरत पढ़ रहे थे, शुरू में बड़ी खूबसूरत आवाज भी, बड़ा खूबसूरत लबो लहजा भी। लेकिन मैं आला हजरत का बड़ा मशहूर जमाना कलाम पढ़ता हूँ, ये भी नहीं
वो भी नहीं। इसको जरा समझना हुसैन जोत वालों, अभी तक शायरी आपने बड़ी सुनी है, लेकिन आला हजरत की शायरी का अलग अंदाज है। आला हजरत आप तक अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा हजरत, एक आदमी है जो सवाल करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। यही तो माहौल है ना। स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो पर्चे का सवाल टीचर देता है कि ये सवाल हल करो, जवाब स्टूडेंट देता है। इसी तरह हम सवाल करते हैं तो जवाब कोई और देता है, लेकिन आला हजरत की शायरी खुद ही सवाल खुद ही जवाब। ये कैसा जवाब है भैया? आप लोग भी जलसे में आए, इधर आ जाओ मेरे लाल, देखो ये आगे जगह खाली है, आ जाओ, खड़े मत रहो, आ जाओ। हाँ, अगर आ गए हो घर छोड़ के तो इधर आ जाओ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आ जाओ। ये मत देखो यार ये कारपेट गंदी है, ये मत देखो, बैठ जाओ, चूंकि इसी जमीन में जाना है। जिसको 2 गज जमीन मिल जाए समझो वो किस्मत वाला होता। हाँ, किस्मत वाले लोगों को 2 गज जमीन मिलती है। मैं शेर पढ़ता, मुलाहिजा फरमाए। रुख दिन है आ मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय सुभान अल्लाह। इसको समझना, आला हजरत की शायरी में तुम्हारे दिमाग में घोलने ही जा रहा हूं। सुने, आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा का चेहरा ये चमकते हुए दिन की तरह है, सूरज की तरह है, या फिर मेहरे समा की तरह है। कैसा? खुद ही कह रहे ये भी नहीं, खुद ही कह रहे हैं कि मुस्तफा का चेहरा है कैसा। जवाब दे रहे हैं ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर फरमाते सरकार के बाल ये जुल्फे कैसी काली घटा की तरह है या कुछ और है। फिर जवाब दे रहे हैं ये भी नहीं वो भी नहीं। अब इसको दिमाग में रखे शेर सुने। रुख दिन है मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे शब जुल्फो या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फो या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फो या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत जब आगे कदम बढ़ाते तो क्या कहते हैं? बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर व जाफजा। आला हज़रत फरमाते हैं जब बुलबुल ने मुस्तफा को देखा ना तो बुलबुल ये कहती है ये तो फूल है। और जब कोयल ने मुस्तफा को देखा तो कहती है यार इतने हसीन है, इन पर तो मेरी जान कुर्बान है। बुलबुल मुस्तफा को फूल कह रहा है, कोयल नबी पे अपनी जान कुर्बान कर रही है। इन दोनों लोगों को देख के अक्ल हैरत में पड़ गई। फिर अक्ल ने क्या क्या सुने? बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर वह जाफजा। हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और एक शेर सुने, आला हज़रत फरमाती है ये जो चांद सूरज हम देख रहे हैं ना, इनके बहुत सारे नाम हैं। ये चांद सूरज, एक तो चांद और सूरज इसका नाम है। इसका एक नाम है शमशो कमर, इसका एक नाम है महो खुर्शीद, इसका एक नाम है आफताबो महताब। इसका बहुत सारा नाम है। ये जो चांद शुरू में निकलता है ना नया नया, तो उसको हिलाल कहा जाता है।
इसीलिए आम जगहों पे रुयते हिलाल कमेटी होती है, चांद देखने वाली कमेटी। हिलाल कहा जाता है। चांद और बढ़ता है तो कभी उसको कमर कहा जाता है, और बढ़ता है तो उसको बदर कहा जाता है, और बढ़ता है तो उसके अलग अलग नाम है। लेकिन मुस्तफा जब दुनिया में नहीं आए थे ना, ये चांद भी बड़ा चमक रहा था, सूरज भी बड़ा चमक रहा था। सबको अपनी अपनी चमक पे बड़ा घमंड था। चांद ये समझता था मेरे जैसे हसीन रोशनी किसी की है ही नहीं। सूरज ये समझता था कि मेरे जैसी चमक किसी में है ही नहीं। लेकिन तवज्जो करना मेरे भाई, चांद की चमक अपनी जगह, सूरज की रोशनी अपनी जगह। ये सब घमंड तब था जब मुस्तफा नहीं आए थे, और जब नबी दुनिया में आए फिर चांद सूरज का क्या हुआ मुलाहिजा फरमाए। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और चलते चलते आखिर में, ये बड़ी लंबी नाते पाक है, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। आखिर में आला हजरत क्या एक शेर बड़ा कीमती फरमाते हैं, वो क्या सुने जरा। कह रहे थे, डर था कि इसी यहाँ की सजा अब होगी रोज़े जजा। आला हजरत की इनकिसारी देखें। आला हजरत अल्लाह के वली हैं और अल्लाह अपने वलियों को गुनाहों से बचा के रखता है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, हम लोगों ने जो दुनिया में गुनाह किया ना, डर लग रहा था इन गुनाहों की सजा दुनिया में न मिल जाए, और अगर दुनिया में बचा गए तो मैदाने महशर में तो पक्का इन गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन जब गुनाहों की तरफ देखा, फिर उसके बाद मुड़ के जब अल्लाह और उसके रसूल की रहमत की तरफ देखा, तो आला हजरत क्या फरमाते सुने। डर था कि इसी यहाँ की सजा अब होगी रोज़े जजा। डर था कि इसी यहाँ की सजा अब होगी रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, मैं जो बात करने लगा हूं ना, वो आपके बड़े काम की है, और इतने काम के कि आज आप जिस साहिबे मज़ार के उर्स में आप आए हैं, उनका पावर, उनकी ताकत और उनका अख्तियार आपको समझ में आ जाए। सुने जरा, मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। बेशक अल्लाह के वली सिर्फ मुत्तकी ही लोग हो सकते हैं। अल्लाह का जो वली होगा वो मुत्तकी और परहेजगार होगा। इस आयत करीमा ने हमारा आपका बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। पता है कौन सा मसला? मसला ये कि आजकल बहुत सारे पीर गांव गांव घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, जिनके पांचों उंगलियों में अंगूठी है, खूब लंबा लटा जटा लटकाए पड़े हैं,
गले में खूब बड़े बड़े पत्थरों की माला है। जब अजान का टाइम होता है ना, उनसे कहो भैया चलो जरा पीर साहब अजान हो गई है, मस्जिद में नमाज पढ़ लो। तो कहते अरे ये नमाज मौलवी लोग पढ़ते हैं, ये नमाज शरीयत वाले पढ़ते हैं, हम तो तरीकत वाले हैं। अल्लाह की कसम खाके मैं मिंबर मुस्तफा से ऐलान कर रहा हूँ, तरीकत को जो रास्ता जाता है वो शरीयत की सीढ़ियों से होके जाता है। कोई बंदा तब तक तरीकत की मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो शरीयत पे अमल ना कर ले, जब तक वो शरीयत की बातों को मान ना ले, जब तक वो शरीयत पे चले ना। अगर नमाजें माफ होती तो गौसे आजम से बड़ा तरीकत वाला कौन था? नमाजें माफ होती तो ख्वाजा अजमेरी से बड़ी तरीकत वाला कौन था? नमाजें माफ होती तो आला हजरत से बड़ा आलिम कौन था? नमाजें माफ होती तो वारिसे पाक की तुमसे पहले माफ हो जाती। नमाजें माफ होती अबू बकर सिद्दीक की पहले माफ हो जाती। नमाजें माफ होती मौला अली की पहले माफ हो जाती। नमाजें माफ होती तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन की तुमसे पहले माफ हो जाती। बेशक इसका मतलब ये है ना, ये जो ढोंगी घूम रहे हैं सच में ये पीर नहीं है, पीर नहीं है, ये कतई पीर नहीं है। ये पीर साहब खुद ही कब्र में इतना कूटे जाएंगे ना कि इनका दिमाग हरा भरा हो जाएगा। और जरा सोच के बताओ, जब पीर ही कब्र में मारा जाएगा तो मुरीदों का क्या हाल होगा? मुरीदों का क्या हाल होगा? और इसी तरह यही आयत करीमा हमको ये बता रही कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो मुत्तकी और परहेजगार लोग होते हैं। अल्लाह के वली लटा जटा वाले नहीं होते। अल्लाह के वली शरीयत के पाबंद होते हैं, पांचों उंगलियों में अंगूठी नहीं होती। आला हजरत ने पीर की 3-4 शर्तें बताई हैं। उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि अगर किसी पीर से मुरीद होना चाहते हो तो पीर की सबसे पहली शर्त यह है कि देखो वो टनाटन सुन्नी है कि नहीं है। अगर उसकी सुन्नियत में जर्रा बराबर भी कमी है तो पीर होने के लायक नहीं है। आला हजरत कहते हैं दूसरी शर्त यह है कि देखो वो आलिम है कि नहीं है, इल्म है कि नहीं उसके पास। अगर इल्म नहीं होगा तो अपने मुरीदों को दीन सिखाएगा कैसे? इल्म नहीं होगा तो अपने लोगों को शरीयत बताएगा कैसे? आला हजरत फरमाते तीसरी शर्त यह है कि ये देख लो उसका नसब, उसका सिलसिला, उसका वो तरीकत की डोर मेरे मुस्तफा से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। उसका सिलसिला नबी की बारगाह तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता है तब तो सुभान अल्लाह, नहीं पहुंचता है तो ऐसे पीर से मुरीद होना जायज नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं चौथी शर्त ये है कि देख लो पीर साहब कोई खुल्ला में खुल्ला गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। पीर साहब कोई खुल्लम खुल्ला गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। अब खुल्लम खुल्ला गुनाह का मतलब पीर साहब नमाज तो नहीं छोड़ रहे हैं, पीर साहब रोजे में हट्टा कट्टा होने के बावजूद खा पी तो नहीं रहे, पीर साहब कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, पीर साहब कहीं दाढ़ी तो नहीं कटवा के घूम रहे, पीर साहब कहीं औरतों से बगैर पर्दा तो मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, पीर साहब कहीं औरतों के सर पे हाथ तो नहीं फेर रहे, पीर साहब कहीं औरतों से हाथ तो नहीं चुमवा रहे हैं, पीर साहब कहीं औरतों से पैर तो नहीं दबवा रहे हैं, पीर साहब कहीं नशा तो नहीं कर रहे हैं, पीर साहब कहीं ज़िना तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें अगर पीर में है तो ऐसे पीर से मुरीद होना जायज, जोर से बोलो जायज। और अगर मुरीद हो गए तो अल्लाह खैर करे तुम्हारी। सोच लो फिर फरिश्ते बिल्कुल तैयार बैठे हैं कब्र में, मजाक नहीं कर रहा हूं। इतना कूटे जाएंगे इस तरह के पीर ना कि बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो जाएगा। इसलिए पीर पकड़ने के लिए इन 4 चीजों को देख लिया करो। ये 4 चीजों का तराजू लेके पीर साहब के पास जाया करो। पीर साहब सुन्नी है कि नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग हैं सुन्नियत के नाम पे धोखा दे रहे हैं। राफजी बहुत सारे हमारे आपके बीच में पीर बने घूम रहे हैं जो तुम्हें शियों की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसे पीरों से मुरीद होना जायज नहीं है। आओ जरा आप जिस पीर की बारगाह में आए हो, आप जिस अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, आप अल्लाह के जिस
मुकर्रब बंदे की बारगाह में आए हो, आओ जरा मैं एक झलक दिखाता हूँ कि ऐसे पीरों की बारगाह में जाने में कितनी बरकत मिलती है, ऐसे पीरों के आस्थाने से जुटे रहने में कितना फायदा हुआ करता है। आओ जरा तवज्जो करना, जंगे बदर है, बदर का मैदान है। कौन मैदान है बदर? जहां 313 सहाबा एक तरफ लड़ रहे थे, काफिरों की तादाद 1000 या उससे ज्यादा थी। इस्लाम के भाई हिजरत के बाद इस्लाम की सबसे पहली जो जंग लड़ी गई है वो जंगे बदर है। 313 मुसलमान है। पूरी दुनिया में जितनी मुसलमानों की तादाद थी वो सब के सब मैदान बदर में हाजिर है। एक तरफ काफिर है, उनके पास असलहा बड़ा अच्छा है, उनके पास जानवर बड़े अच्छे हैं, वो तंदुरुस्त और खाए पिए लोग हैं। एक तरफ मुसलमान हैं, असलहे की कमी है, जानवरों की कमी है, भूख लगी हुई है, लेकिन सारी चीजों के बावजूद ईमान बड़ा मुकम्मल है, सारी चीजों के बावजूद इस्लाम पे सख्ती से कायम है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने एक तरफ मुसलमानों की सफे लगाई, दूसरी तरफ काफिरों की सफे लग गई है। दोनों लोग आमने सामने हैं, दोनों लोग एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खून के प्यासे खड़े हैं। जब मुसलमानों की सफे दुरुस्त हो गई, मेरे मुस्तफा ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाया। नबी फरमाते हैं, परवरदिगार मैंने कुल इस्लाम को कुफ्र के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। अगर तू ये चाहता है इस्लाम का बोलबाला हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे नबी का कलमा पूरी दुनिया में आम हो जाए, अगर तू ये चाहता है दुनिया के कोने कोने से कुरान पढ़ने की आवाज आने लगे, ऐ परवरदिगार आलम मुसलमानों की छोटी सी जमात को कामयाबी अता फरमा। दुआ करी है मुस्तफा ने, आमीन कहा है सहाबा ने। और जरा सोच के देखो, जब मुस्तफा दुआ करते हैं ना तो आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा नयाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफा की कोई दुआ रद्द होती ही नहीं है। नबी दुआ कर दे तो डूबा सूरज वापस आ जाता है, नबी दुआ कर दे तो उंगलियों से पानी का चश्मा निकल जाता है, नबी दुआ कर दे तो हजरत अली की दुखती आंखें अच्छी हो जाती है, नबी दुआ फरमा दे तो हजरत साद की टूटी पीड़लियां जुड़ जाया करती है। नबी की दुआ में इतना असर है कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन नबी की दुआ कभी टलती नहीं। अब तवज्जो करना भैया, माइक वाले, हम जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ये आवाज बैठ रही है, आपको कहीं पावर मिल नहीं रहा क्या? दोनों चले न चले, एक बढ़िया चला दो। हेलो हेलो हेलो, तवज्जो। 313 मुसलमान, एक तरफ काफिरों का 1000 या उससे ज्यादा लश्कर एक तरफ। नबी फरमाते हैं, परवरदिगार मुसलमानों की मदद फरमा। इधर जंग का नक्कारा बजा दिया गया, जंग बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो गई। अब जंग शुरू हो गई तो दोनों तरफ से तीरों की, तलवारों की, बर्छियों के तबादले होने लगे। दोनों तरफ से लोग गुत्था में गुत्था हो गए। अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा था, थोड़ा सा टाइम गुजरा था कि मुसलमान हावी हो रहे हैं, मुसलमान गालिब आ रहे हैं, काफिर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, सबके सब भागते जा रहे हैं। काफिरों की तरफ से एक बंदा निकल के नबी की बारगाह में जाके कह रहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तादाद थोड़ी है, हमारी ज्यादा है, आपके पास असलहा कम है, हमारे पास ज्यादा है, आपके पास जानवर कम है, हमारे पास ज्यादा है, लेकिन मामला ये है या रसूल अल्लाह, कल मैदान में तलवार चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है, गर्दन कट रही है, काटने वाला नजर नहीं आ रहा है, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? नबी फरमाते हैं, कान खोल के सुन लो, मुसलमानों की मदद करने के लिए अल्लाह ने 3000 फरिश्तों को भेजा है। जब तलवार फरिश्ते चलाएंगे तो चलाने वाला नजर कहाँ आएगा? जब गर्दन फरिश्ते काटेंगे तो काटने वाला नजर कहाँ है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब थोड़ी सी तवज्जो, 3000 फरिश्ते लेकर कौन आए थे? हजरत जिब्रील। अब तलवार जब फरिश्ते चलाएंगे, फरिश्ते तो किसी को दिखते नहीं, गर्दन कट रही है, काटने वाला नजर ही नहीं आ रहा।
आदमी कट कट के गिर रहे हैं, मार